नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी। बाढ़ और बारिश का सैलाब इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और बारिश की वजह से क्या हालात बन रहे हैं, इसका पूरा अपडेट इस खास प्रोग्राम में आप तक पहुंचाएंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। 36 घंटे से यहां पर लगातार बारिश जारी है। चिनोर रोड और नंदू का डेरा पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज बारिश की वजह से लोग घरों में फंस गए हैं। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी इस दौरान मौके पर पहुंची हुई हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। छतरपुर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर धसान नदी में टापू पर लोग फंस गए हैं। चरवाहे और मछुआरे यहां पर फंसे हुए। फिलहाल ग्वालियर की ये तस्वीर देखिए, यहां पर लगातार 36 घंटे से बारिश हो रही है और इस वजह से देखिए यहां पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कितना ज्यादा नुकसान लोगों को हुआ होगा। देखिए लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोग घुटने तक पानी लोगों के भर गया है। यहाँ पर सड़कों पर देखिए पानी कितना ज्यादा भर गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिस वजह से सामान का नुकसान हुआ है। देखिए ग्वालियर से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी राहत और बचाव कार्य में यहां पर लगातार जुटी हुई हैं। लोगों के पास मदद के लिए यहां पर टीमें पहुंच रही हैं और लोगों को घर खाली करने के लिए भी हिदायत दी जा रही है, क्योंकि 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से देखिए ऐसे हालात बने हैं कि लोगों के घर में पानी घुस गया है, घुटने तक पानी भर गया है। चिनोर रोड और नंदू का डेरा पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जो कि इस वक्त तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब छतरपुर की ये तस्वीरें देखिए, यहां पर धसान नदी में टापू पर फंसे चरवाहे और मछुआरे फंस गए यहां पर और अब तक 11 शासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो रेस्क्यू अभियान में लगातार जुटी हुई हैं। छतरपुर की ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। टापू में यहां पर लोग फंस गए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम यहां पर लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। लोगों को सतर्क रहने की, सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। धसान नदी में आपको बता दें टापू पर चरवाहे और मछुआरे फंस गए। और अब शिवपुरी की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। यहां पर बारिश की वजह से 2 ग्रामीण जो हैं वो फंस गए। देखिए किस तरीके से ग्रामीण पेड़ से लटककर अपनी जान बचा रहे हैं। तेज बहाव के कारण पेड़ पर चढ़कर ग्रामीणों ने अपनी जान बचाई है। रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे इन्हें सुरक्षित निकाल लिया है। नरवर तहसील के सूट गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके से ग्रामीण पेड़ पर लटक गए हैं और दहशत का माहौल। देखिए लोगों ने अपनी जान बचा ली, हालांकि इनका रेस्क्यू भी कर लिया गया है। देखिए बचाने के लिए मदद की गुहार लगाते रहे लगातार और यही वजह है कि इन्हें समय रहते बचा लिया गया। अच्छा टूट जाएगा। ओ आराम से। और चलिए अब हटा की तस्वीरें भी देखिए। यहां पर बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। युवक सिर पर बाइक लेकर पुलिया पार कर रहा है। लगातार आपसे अपील करते हैं कि जान जोखिम में ना डालें, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। बाइक को सिर पर ले जाते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। सुनवाहा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। हटा की ये तस्वीरें हैं। बंधा गांव में महिला मरीज का रेस्क्यू किया गया, जो कि फंस गई थी। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर महिला को अस्पताल भेज दिया है। देर रात से बाढ़ में ये महिला फंसी हुई थी। महिला ने सोशल मीडिया पर गुहार भी लगाई थी। हटा की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर बाढ़ में एक महिला फंस गई थी और उसके बाद उसका रेस्क्यू किया गया। तो देखिए एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार बाढ़ और राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में यहां पर टीमें पहुंच रही हैं, लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं और एसडीआरएफ की टीम ने महिला का सफल रेस्क्यू कर लिया है और उसे अस्पताल भेज दिया गया है। और अब आगे शिवपुरी की तस्वीरें देखिए। यहां पर तेज बारिश की वजह से 2 ग्रामीण फंस गए। तेज बहाव के कारण पेड़ पर चढ़कर उन्होंने अपनी जान बचाई है। रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है। नरवर तहसील के सूट गांव का ये मामला बताया जा रहा है। इससे पहले भी शिवपुरी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तेज बहाव की वजह से 2 ग्रामीण यहां पर फंस गए। हालांकि पेड़ से लटककर उन्होंने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली और रस्सी के सहारे इन दोनों ही ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। सूंड गांव का ये पूरा मामला है। और चलिए अब नर्मदापुरम की तस्वीरें देखिए। यहां पर सेठानी घाट पर नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान से 7 फीट नीचे नर्मदा नदी बह रही है। बरगी डैम
में पानी लगातार बरगी डैम से जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है और इसी के चलते ये हालात बन रहे हैं और अभी और भी ज्यादा जल स्तर बढ़ेगा। एसडीआरएफ, होमगार्ड और पुलिस की जो टीमें हैं सेठानी घाट पर लगातार तैनात है। लोगों को हिदायत दी जा रही है और निचली जो बस्ती है, निचले इलाके हैं, वहां पर लोगों को सतर्क रहने की, इलाका खाली करने की हिदायत दी जा रही है। क्योंकि जब बाढ़ का पानी छोड़ा जाता है, बांध से पानी छोड़ा जाता है तो निचली बस्तियों में, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और इसी के चलते लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाती है। और अब खरगोन की तस्वीरें देखिए। यहां पर महेश्वर में नर्मदा नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने की वजह से नर्मदा तट के घाट डूब गए हैं। महेश्वर का अहिल्या घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। अलर्ट मोड पर है महेश्वर पुलिस और प्रशासन। लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी जा रही है। जलस्तर बढ़ चुका है, इसलिए लोगों को कहा जा रहा है कि निचली जो बस्तियां हैं, निचले इलाके हैं, वहां पर जगह खाली कर दें और जो घाट है वहां पर सावधानी बरतें। अगर आप जा भी रहे हैं तो वहां पर सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जलस्तर अचानक से बढ़ जाता है और इसके बाद लोग वहां पर फंस जाते हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। महेश्वर में लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से देखिए घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। और सितंबर में बारिश का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम पूरे मध्य प्रदेश में छाया हुआ है। 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुरुवार को भिंड, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन और सागर में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इधर भारी बारिश को देखते हुए भोपाल समेत 6 जिलों के सभी सरकारी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। भोपाल में जहां 5वीं क्लास तक की छुट्टियां कर दी गई, तो वहीं सागर, गुना, शिवपुरी, मुरैना और भिंड में 8वीं तक की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और भारी बारिश को देखते हुए भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक कोटे से 4.9 इंच ज्यादा वर्षा दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक बारिश की संभावनाएं इसी तरीके से बनी रहेंगी। निवाड़ी जिले के ओरछा से निकलने वाली बेतवा और जामनी नदी उफान पर है। बेतवा और जामनी नदी पर बने पुराने पुल से करीब 6 से 7 फीट पानी ऊपर से बह रहा है और प्रशासन ने भी नदी के किनारों पर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं निवाड़ी कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने भी जानकारी दी है और लोगों से अपील की है कि जिले में जहां भी नदी हो या नाले हो, वहां पर पानी का बहाव तेज होने पर वो पार ना करें। लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है। शिवपुरी में भी बारिश के कारण करेरा, महुअर नदी उफान पर है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेश में हुए बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हालात सामान्य होने तक अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी पर रोक लगा दी है और सीएम निवास में बाढ़ के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए जल्द से जल्द रेस्क्यू करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बारिश की वजह से हुई जनहानि और पशु हानि के लिए राहत उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को जनहानि की स्थिति में 4-4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। और उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर डबरा तहसील के ग्राम सेकरा और डबरा कस्बे में बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर उन्हें निकालने की तैयारी शुरू की गई है। हैदराबाद से एनडीआरएफ का 60 सदस्यीय दल भी ग्वालियर पहुंचकर रेस्क्यू करेगा। कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की अधिकता के कारण से आज जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों के साथ और जिला कलेक्टर एसपी के साथ मैंने यहाँ मीटिंग भी की है। उनको निर्देश जारी किए कि किसी भी हालत में इस बारिश की स्थिति में भी हमारा जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। बाढ़ में कोई फंसा हो, कोई कारण से पुराना मकान में कोई घटना न घटे, इसकी पूरी सावधानी रखें।
तो बाढ़ के हालातों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार निगरानी रखे हुए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ के हालात सामान्य होने तक रोक लगाई गई है। बता दें आपको, तमाम व्यवस्थाएं करने की भी उन्हें निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने बाढ़ के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक ली है और लोगों को समय पर जो मदद है वो मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं और बाढ़ में फंसे लोगों को तुरंत रेस्क्यू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और यही वजह है कि बाढ़ के हालात बन रहे हैं। देखिए, जनहानि पर 4-4 लाख रुपए की सहायता के भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दे दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर से नासिर गौरी, टीकमगढ़ से शैलेंद्र और कवर्धा से सूर्य प्रकाश और दुर्ग से आकाश राव हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले हम टीकमगढ़ का रुख करेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र, क्या हालात इस वक्त वहां पर बने हुए, बताएं। ये टीकमगढ़ में लगभग मंगलवार दोपहर से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो लगातार जारी है। लगभग 40 घंटे हो चुके हैं और जो टीकमगढ़ जिले का बारिश का जो कोटा है वो भी लगभग पूरा हो चुका है। 40 इंच बारिश जिले में हो चुकी है और लगभग इतनी ही बारिश, औसत बारिश जिले में होती है। इसके अलावा जो बांध सुजारा बांध है वो पूरा फुल भर चुका है और कल बांध के 12 गेट खोलकर लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके चलते जो मैदानी इलाका है, बाढ़ का नदी का निचला हिस्सा है, वहां काफी हालात बिगड़ गए और उसके चलते लगभग 2 लोग कल वहां टापू में फंस गए थे, जिनका लगभग 24 घंटे से वो फंसे रहे और आज एनडीआरएफ की टीम ने उन दोनों को सुरक्षित तरीके से निकाला है। इस बीच बुधवार को कलेक्टर ने सेना की मदद भी मांगी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर नहीं आ सका था। लेकिन आज पन्ना की एनडीआरएफ की टीम वहां मौके पर पहुंचे और उन दोनों को निकाला है। इसके अलावा जो पिछले 24 घंटे से टीकमगढ़ झांसी और टीकमगढ़ छतरपुर हाईवे मार्ग भी बंद चल रहा है। कई नाले नदियां उफान पर हैं, इसके चलते हालात खराब हैं। हालांकि आज दोपहर बाद कुछ बारिश में कमी आई है, जिसके चलते कुछ राहत की उम्मीद नजर आ रही है। बिल्कुल, राहत की बात यह है कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ग्वालियर से हमारे साथ नासिर गौरी जुड़े हुए हैं। नासिर, क्या हालात ग्वालियर में बने हुए हैं? बाढ़ की तस्वीरें लगातार हम सुबह से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से ग्वालियर में हालात बिगड़ गए हैं। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में पूरी तरह से हालात बिगड़े हैं। अकेले ग्वालियर में नहीं, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, दतिया, यहाँ पर हालात बिगड़े हुए हैं। 345 लोगों को अब तक एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। इसके साथ ही डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रयासों से हैदराबाद से भी रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे गए हैं। वो डबरा में रेस्क्यू करेंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप देखिए किस तरह से विहंगम ये इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। ग्वालियर के शहरी इलाके में ये स्थिति है। ये मोरार का होरावली है और आप देखेंगे ये घर है, दुकानें हैं, लगभग 10 फुट से ज्यादा पानी है यहाँ पर पहुंच चुका है। और जो पुलिस और प्रशासन की जो टीम है, यहाँ पर सारी दुकानों को और रहवासियों को से यहाँ पर मकान है वो खाली करवा दिए गए हैं, क्योंकि कोई भी जनहानि हो सकती है। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पानी का जो बहाव है कितना तेज, इसका आप नजारा देख सकते हैं कि बिल्कुल हम बहुत करीब जाकर ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन ने भी लोगों को रोक दिया, लेकिन हम बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं और दिखा रहे हैं कि कोशिश बता रहे हैं कि किस तरह से जो ग्वालियर चंबल संभाग की जो अलग अलग नदियां हैं वो पूरी तरह से उफान पर है। उसकी वजह यही है कि आप देख सकते हैं कि जेसीबी यहाँ पर लगी हुई है कि किसी भी तरह से किसी को भी रोका जाए, अगर कोई आगे बढ़ने की भी कोशिश करता है तो रोका जाए। तो लेकिन हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। ग्वालियर के शहरी इलाके में अगर बात की जाए तो आनंद नगर का जो इलाका है वहां पर लोगों के घरों में पानी भर गया है। लोगों के जो बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, वो तालाब में हो गए। मतलब उनके जो सोफे हैं, बेड है, वो उस पानी के अंदर तैर रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह जो बारिश है तो वो उफान पर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह से बारिश का रौद्र रूप देख रहे हैं, पानी का रौद्र रूप देख रहे हैं, लगातार जिस तरह के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि हाँ, जिस तरह के हालात आप देख सकते हैं कि बारिश के क्या हालात है, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में इस तरह के हालात है वो बने हुए। लेकिन हालांकि मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। कलेक्टर और एसपी ने
मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो डबरा इलाका है वहां पर जो लोग हैं फंसे हुए हैं उनको हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया जा रहा है। और अब तक अगर बात की जाए तो ग्वालियर अकेले जिले में 325 लोगों का रेस्क्यू है वो किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस और प्रशासन अपनी तरह से लगा हुआ है, रेस्क्यू करने में भी लोगों को लगा हुआ है जो लोग फंसे हुए। उसके साथ ही जो बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं वो इलाके, वहां पर भी पुलिस और प्रशासन की टीम मुस्तैद है और एसडीआरएफ की टीम उनको बाहर निकालने की कोशिशों में भी लगी हुई है। जी बिल्कुल नासिर, यही वजह है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाढ़ के हालातों पर बैठक ली और लोगों को सख्त निर्देश दिए कि हालात और ज्यादा ना बिगड़े। और दुर्ग से हमारे साथ आकाश राव भी जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल 10 तारीख से जो है दुर्ग जिले में जो बारिश है वो थमी हुई है। ये एक राहत की बात जिला प्रशासन के लिए। जिस तरीके से जिला प्रशासन चिंतित था, जिस तरीके से शिवनाथ नदी में पानी छोड़ा गया था 4 डैमों से, लगभग 2,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसके बाद बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई थी। जिस तरीके से शिवनाथ नदी का जो पानी है वो काफी भयावह हो गया था और कई गांव इसमें डुबान में आ गए थे। जिस तरीके से शिवनाथ नदी से लगा हुआ पुलगांव नाला है, पुलगांव नाले में बैक जो रिवर्स पानी होने के कारण शहरी क्षेत्रों में पानी जो भीतर प्रवेश कर चुका था। ऐसे में काफी समस्याओं का सामना जो शहरी क्षेत्र वासियों को और साथ साथ ग्रामीण को भी करना पड़ा था। कई ऐसे गांव हैं जो डुबान में आ चुके थे, जहां से जो नदी के किनारे बसे हुए ईंट भट्टा है, रिजॉर्ट है, बाड़ी है, इसके अलावा कई स्थान है जहां पर लोग जो अपना घर बना करके नदी किनारे रहते थे, उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। लगभग 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल करके राहत कैंप तक एसडीआरएफ टीम ने पहुंचाया। वहीं अब एक सबसे अच्छी बात यह है, राहत वाली बात यह है कि जहां पर ये जो शिवनाथ नदी का हमारा इंडिकेटर यहाँ लगभग 16 फीट जो पानी ऊपर चल रहा था, अब वो 10 फीट पानी रह गया, तो कुल मिलाकर 6 फीट पानी नीचे उतर गया और लगातार पानी जो है वो उतरते जा रहा है। ऐसे में जो राहत की सांस जो है वो जिला प्रशासन भी ले रही है। कहीं ना कहीं जो लोगों को समस्या हुई थी, कई स्थानों पर डुबान का जो स्थिति आ गया था, कई घरों में पानी जो भीतर प्रवेश कर चुका था। अब इससे सबसे बड़ी समस्या जो खेती किसानी है, जो नदी किनारे जो खेत थे वो काफी डुबान में आ गए, तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या किसानों को भी होने वाली है। जी बिल्कुल, ऐसे में समस्या तो होगी ही। बाढ़ बारिश का सैलाब इस वक्त उमड़ पड़ा है और कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। कवर्धा से हमारे साथ सूर्य प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। कवर्धा में क्या स्थिति है, क्या अलर्ट वहां पर जारी किया गया है और एहतियातन क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए, कबीरधाम जिले के लिए राहत भरी खबर यही है कि कल दोपहर के बाद से अभी तक के एक भी बार बारिश नहीं है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि कवर्धा में फिलहाल स्थिति जो है सामान्य हो चुका है। लेकिन अगर बात किया सोमवार और मंगलवार की, पिछले सोमवार और मंगलवार में काफी भयानक बारिश हुई है, जिसके चलते जिले के तमाम नदी नाले उफान पर थे। कई गांव खास करके जो लोहारा क्षेत्र के जो फोलवा गांव है, गांव के भीतर लोगों के घरों में पानी घुस गया था। इसके बाद डिप्टी सीएम और कलेक्टर सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और जो है उनको सुरक्षित बाहर निकाला था। इसके अलावा अगर बात की जाए रेया खार के सबसे बड़ी क्षति कहा जा सकता है जिले में इस वर्ष बरसात की सीजन में सबसे बड़ी क्षति यही है कि गोपी घाट डैम पूरी तरीके से टूट चुका था। बारिश के कारण चूंकि क्षमता से अधिक जल भरा हो गया था डैम में और जो गेट था डैम का वो जंग लगा हुआ था और बरसात से पहले इस डैम का मरम्मत आदि नहीं किया गया था। यही कारण है कि डैम जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और पूरी की पूरी पानी जो है वेस्ट में ही पूरी पानी जो है बहा दिया गया है। हालांकि अब जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं वो कल और आज भी पूरी सुबह से ही मौके पर मौजूद है और जो पानी है डैम का कुछ परसेंट पानी रह गया है उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द पूरे डैम का पानी बाहर निकालने के बाद जो क्षतिग्रस्त हुआ है, जो टूटा हुआ डैम है, उसको पुनः फिर से नया तरीके से बनाया जा सके और अगर आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है तो उसको इस डैम में भरा जा सके। प्रयास यही है। लेकिन अगर जो नदी नाले पिछले 2 दिनों से लगातार उफान पर थे, वो अब कल से बारिश थम जाने के कारण पूरी तरीके से अब नदी नाला भी उफान पूरी तरीके से कम हो चुका है और स्थिति फिलहाल में सामान्य बना हुआ है। बिल्कुल, बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है, लोगों की आम दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। स्कूलों में छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं और तमाम वो एहतियात इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब धमतरी की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, गंगरेल बांध के आसपास बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ के
9 गेट खुलने से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बने हैं। मेघा कुरुद में किसानों के खेत तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। करीब 200 एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई। मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसान। उचित मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। कवर्धा से ये तस्वीरें हैं। यहां पर 200 एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई। मुआवजे की मांग यहां पर किसान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है उन्हें भारी नुकसान हुआ है और इस वजह से लगातार मुआवजे की मांग की जा रही है।